भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। सरकार ने जिस तरह से ये प्रक्रिया अपनाई है, कोई नौसिखिया भी समझ सकता है कि सरकार इस मामले को लंबा करके लटकाना चाहती है और कहीं ना कहीं किसान का मनोबल तोड़ना चाहती है। किसान बहुत ही साफ तौर पे सरकार को अनेक बार बता चुके हैं कि तीनों कानून वापस लिए बगैर उससे कम पे कोई समझौता और बातचीत के कोई तैयार हम नहीं हैं। तो बार बार इस तरह का पत्र लिख के और उस बात को लंबा खींचने का ये एक उनका षड्यंत्र मात्र हम मानते हैं। सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है। 60% देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ये किसान आंदोलन। केवल अन्न पैदा नहीं करता है किसान इस देश के चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा किसान के बेटे बनाते हैं। उन जवानों को भी ये किसान तैयार करता। कहीं ना कहीं सरकार इस आग से खेल रही है। इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उन बच्चों का भी मनोबल टूट रहा है जिनको ये पता, उनके भाई, उनके बाप, उनकी माएँ आज दिल्ली में अपनी समस्या के लिए दिल्ली के दरवाजे पे दस्तखत दे रही हैं और सरकार निरंतर एक महीने से उनको नज़रअंदाज कर रही है। तो मैं चेतावनी देता हूं सरकार को कि सचेत हो सरकार इसको संज्ञान में ले और सरकार ये जो किसान यहाँ पे आए हैं इनको ससम्मान इनकी बात को सुन के निराकरण करे। यही मेरा कहना। काजी मध्य प्रदेश राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देखिए, 5वें राउंड में जब आखिरी बात हमारी कृषि मंत्री जी के साथ हुई थी तो उन्होंने लंच के बाद पहले बड़ा आग्रह किया था कि ठीक है, आप 3 कानूनों को रद्द करना चाहते हैं, पर हम ये जानना चाहते हैं कि आपको उसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। अच्छा, फिर से रिपीट करूं क्या? देखिए, हम केवल प्रॉब्लम जानना चाहते हैं। तो हम लोगों ने बड़े मन के साथ मैं कहा कि ना, हमको जब ये कानून चाहिए नहीं तो क्यों बताएं प्रॉब्लम पर। तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि ठीक है, प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरे कानून में एक बात पूरी रूप से है कि ये कॉर्पोरेट को एग्रीकल्चर में प्रवेश कराने का एक षड्यंत्र है। तो कुछ चर्चाएं हुई कुछ बिंदुओं पर। ठीक आखिरी राउंड जब अमित शाह जी के साथ हुआ तब ये चर्चाएं, उन्होंने कहा कि आपको कहां कहां प्रॉब्लम है। तो उनसे 2 टूक कहा हम लोगों ने कि हम कोई भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं किसी भी बिंदु पर। एक तीनों काले कानून है, एक किसानों की डेथ का फरमान है, इसको कैंसिल करिए आप। ये हमारे लोगों ने, सब 13 लोग की कमेटी की गई थी, उन्होंने साफ कहा। उन्होंने फिर भी कहा कि देखिए, हम कुछ प्रपोजल भेजते हैं, अब आपको प्रपोजल भेजना है तो स्वागत है, भेजिए, मगर हमको तो एक काले कानून तीनों को कैंसिल करना है। उनका प्रपोजल आया। इसी के आसपास की 4-5 राउंड में क्या बातचीत हुई, क्या क्या संशोधन चाहते हैं। हम संशोधन जब चाहते ही नहीं है। ये सबसे पहले अमेरिका में, यूएस में कानून लागू हुआ। अब वहां केवल एग्रीकल्चर 2% रह गई है। उसकी स्टडी करें, वहां का किसान भी सुसाइड कर रहा है। वहां 5616 स्कूल बंद हो गए, गांव उजड़ गए, गांव के गांव शहरों में आ गए, बेरोजगार लोग हो गए, जमीनें वहां की अधिकांश नीलाम हो गई। केवल बड़े किसान बचे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मजबूर हो गए। तो ये पूरे देश को मजदूर बनाने की एक बड़ी भारी योजना है। इसलिए हमको ये तीनों कानून नहीं चाहिए। आप इन्हें निरस्त कर दें। और सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिद छोड़े। अन्नदाता सड़कों पर कड़कती ठंड में पड़ा हुआ है, ये हमारी मांग है। एमएसपी पर कोई चर्चा 5-6 राउंड में हो नहीं पाई है। एमएसपी एक बड़ा विषय है, समर्थन मूल्य भी, उस पर भी चर्चा होना है। तो सरकार से ही अनुरोध है, पत्र जा रहा है कि बड़े मन के साथ वो किसानों को बुलाएं और एमएसपी सहित 3 कानूनों को तत्काल निरस्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने भी सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि अगर ये 1 साल के लिए सस्पेंड करके अच्छा माहौल बनाकर वार्ता की जाए तो परिणाम अच्छे आएंगे। तो सरकार को एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना। और अच्छे माहौल में ही वार्ता हो पाएगी।